अब उस अनाज की सत्ता की बात करते हैं जो आज देश के करीब करीब सभी पार्टियों के सांसदों को एक साथ लंच टेबल पर ले आया। इस अनाज का नाम है बाजरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर संसद भवन में आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी सांसदों के लिए एक स्पेशल लंच रखा और इस लंच में पीएम मोदी से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश के कई सांसद शामिल हुए। पीएम मोदी और बड़े नेताओं के अलावा 700 से ज्यादा सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री इस स्पेशल लंच में पहुंचे। इस स्पेशल लंच में पीएम मोदी ने रागी और ज्वार से बने लगभग सभी फूड का टेस्ट किया। पीएम ने मिलेट डोसा, मिलेट रोटी, कर्ड मिलेट और बाजरा चूरमा भी खाया। ज्वार का बना हुआ मिष्ठान भी पीएम को बहुत पसंद आया। प्रधानमंत्री ने खाने की बहुत तारीफ की और उसे स्वादिष्ट भी बताया। करीब 40 मिनट तक सांसदों से मिलने के बाद पीएम मोदी वहां से चले गए। इसके कुछ देर बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जैसा कि हम 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चिन्हित करने की तैयारी कर रहे हैं, संसद में एक शानदार दोपहर के भोजन में भाग लिया जहां बाजरे के व्यंजन परोसे गए। सभी दलों की भागीदारी को देखकर अच्छा लगा। इसे सिर्फ बाजरे के व्यंजनों का लंच मत समझिएगा, ये ग्लोबल खबर है। सत्ता में हम आपको इसके एक एक पहलू को डिकोड करके दिखाएंगे। टीवी9 भारतवर्ष के पास इस स्पेशल लंच की एक एक डिटेल मौजूद है। आज के लंच में खासतौर से बाजरे से बने दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा और रोटी परोसे गए। आज के लंच के लिए कर्नाटक के विशेष शेफ बुलाए गए थे। 20 से ज्यादा शेफ ने संसद भवन के भीतर ही पूरा खाना तैयार किया। कर्नाटक से बीजेपी सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इसकी पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। इस लंच के लिए बाकायदा मेन्यू कार्ड भी छपा था जिसमें हर डिश का नाम और उससे जुड़ी जानकारी दी गई थी। मेन्यू में मेन कोर्स, स्टार्टर के अलावा डेजर्ट भी बाजरे का ही बना था। इसके अलावा बाजरे से बने पैक्ड फूड के स्टॉल लगे थे जिसमें बाजरे से बने केक, नूडल्स, कुकीज, बिस्किट समेत कई तरह के व्यंजन प्रदर्शित किए गए थे। कई नेताओं ने आज के स्पेशल लंच की तस्वीरें और वीडियोज शेयर भी किए। अब सवाल यह है कि बाजरा स्पेशल लंच की जरूरत क्यों पड़ी? केंद्र सरकार के मंत्री और पीएम मोदी मोटे अनाज की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल 2014 में सत्ता में आने के बाद ही पीएम मोदी मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात कहते आ रहे थे। भारत में बड़ी संख्या में किसान मोटा अनाज का उत्पादन करते हैं, लेकिन उन्हें सही बाजार दाम नहीं मिल पाता है। पीएम मोदी की कोशिश है कि मोटे अनाज को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जाए। अगर दुनिया में मोटे अनाज की मांग बढ़ेगी तो भारत के किसानों को फायदा होगा और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके लिए 2018 से भारत ने कोशिश शुरू कर दी। 2021 में पीएम मोदी ने यूएन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तौर पर मनाने का प्रस्ताव दिया। पीएम मोदी के प्रस्ताव को यूएन में 70 देशों ने समर्थन दिया, जिसके बाद यूएन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कर दिया, जिसके बाद से देश और विदेश में बाजरा को प्रमोट करने की कोशिश शुरू हो गई। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में हुई एक संयुक्त राष्ट्र की बैठक में मौजूद लोगों को बाजरा स्पेशल भोज करवाया था। पिछले महीने 24 नवंबर को एस जयशंकर ने दिल्ली में सभी देशों के राजदूतों और विदेशी अधिकारियों को बाजरा स्पेशल डिनर दिया। बाजरा हमेशा एमएसपी से नीचे बिकता है। कभी बारिश की मार भी हो जाती है, बाजरा काला भी हो जाता है, ये भी। बाजरा सारे अनाज से सबसे ताकतवर बाजरे को माना गया है। बाजरा की पैदावार कई साल से बढ़िया है और मुख्यमंत्री जी का भी पूरा सहयोग है।